जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। आज गुप्त नवरात्रि के दूसरे नवरात्रि को रविवार के दिन मैं आपसे ये सत्संग साझा कर रही हूँ। संगत जी, बहुत ही डिवाइन सत्संग है और इसमें एक नहीं काफ़ी सारे सत्संग आज आप सुनेंगे। संगत जी, बहुत ही प्यारे सत्संग है, ब्लेस्ड आंटी जी के हैं, तो आप सारे सत्संग सुनिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे सवालों के जवाब गुरु महाराज जी आज इस सत्संग के द्वारा देंगे और आपको अपना डिवाइन ब्लेसिंग भी देंगे। गुरु जी की कृपा से ये सत्संग की शेयर करने की सेवा निरंतर चल रही है और गुरु महाराज जी इसे ऐसे ही चलाते रहें। बस इसी कामना के साथ हम ये सत्संग स्टार्ट कर रहे हैं और माता दुर्गा आपके घर में भंडार भरे, आपकी कोई भी प्रॉब्लम परेशानी हो उसको दूर करे। संगत जी, सभी निरोगी रहें, किसी को कोई ऐसा दुख ना हो, कोई भारी रोग ना हो और सभी जो है स्वस्थ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। गुरु महाराज जी से, माता रानी से इसी अरदास को करते हुए मैं सभी आंटी जी के सत्संग वन बाय वन आपसे शेयर कर रही हूँ। और लास्ट में आपको एक मोस्ट अवेटेड सत्संग जो कि मेरा अपना है, एक ऐसा चमत्कार संगत जी जो सुनने के बाद आप सच में कहेंगे कि इस कलयुग में भी इस तरीके के भी चमत्कार हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही संगत जी कि आज तक गुरु महाराज जी ने जो भी ब्लेसिंग्स दी हैं वो इतना ज़्यादा चमत्कारी नहीं है, मेरा ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी संगत जी कि मैंने जस्ट एक छोटी सी बात यूं ही माता रानी को कही, जो कि मैंने पहले भी कुछ सत्संग में बोला है कि मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, बस 2 बार मांगा है। एक बार मांगा भी नहीं, वो भी कहा है, एक बार माता रानी से, एक बार गुरु जी से। तो दोनों ही चीज़ें मेरी कंप्लीट की, पूर्ण की गुरु महाराज जी ने, माता रानी ने। और इस बार का तो जो है वो एक आप ये लगा लीजिए कि मेरा टूटा हुआ घुटना जो फ्रैक्चर्ड है डॉक्टर की नज़र में, वो भी रातों रात कैसे मेरा ऑपरेशन करके माता रानी ने ठीक किया। और वो भी गुरु महाराज जी ने ही मुझसे कहलवाया, तो मैं कह बैठी। वो पूरी सत्संग आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ लास्ट में। तो ध्यान से सत्संग संगत जी सारे सत्संग को सुनिएगा और गुरु महाराज जी की डिवाइन ब्लेसिंग पाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना चौथा सत्संग शेयर करने लगी हूँ। मैं आज कब से सत्संग सुन रही थी गुरु जी के, तो गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तूने शुक्राना नहीं किया, तो पहले शुक्राना कर सत्संग सुनने से पहले। तो इसलिए मैं अब अगला सत्संग सुनने से पहले ये शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग मेरा बड़े मंदिर से रिलेटेड है। मैं अक्टूबर एंडिंग में ही 2023 में गुरु जी से जुड़ी हूँ। तो उसके बाद अभी मैं लोहड़ी पे गुरु जी के बड़े मंदिर दर्शन करके आई हूँ। मैं जम्मू से हूँ। एक्चुअल में हमारा प्लान था कि हम जब बड़े मंदिर जाएं तो हम 2 दिन, लोहड़ी वाले दिन और उसके अगले दिन, दोनों दिन हम गुरु जी के वहाँ बड़े मंदिर में जाएं। लेकिन जब हम लोहड़ी वाले दिन बड़े मंदिर गए तो उस दिन क्या हुआ, जब हम वापस पहुंचे तो बड़ा ही लेट पहुंचे, तो जिस वजह से हमारा दूसरा दिन का प्लान कैंसिल हो गया जाना का, क्योंकि हमारी ट्रेन थी 8:45 की। तो हमें लगा हम इतनी जल्दी स्टेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो हम सिर्फ लोहड़ी वाले दिन ही बड़े मंदिर गए। लेकिन गुरु जी को हमने पहले का बोला था कि हम 2 बारी बड़े मंदिर आएंगे, तो गुरु जी ने वैसा ही किया। जिस दिन हम लोहड़ी वाले दिन बड़े मंदिर गए, हमें नहीं पता था कि अंदर जब गुरु जी के जो मेन वहाँ अंदर स्थान है, वहाँ पे बैठने के लिए उधर ही रुकना होता है। तो हम खड़े हो गए संगत के साथ लाइन में। तो उन्होंने बोला आप दोबारा से पूरा घूम के आए हो अगर आपको इसमें बैठना है। तो उस चक्कर में हमें दोबारा से कॉफी प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला। दोबारा से हम उधर बैठे, मतलब एक टाइप का दूसरा चक्कर हमारा पूरा वहाँ का लगा। और फिर जाके हम अंदर गुरु जी के पास बैठे। तो गुरु जी ने हमारा वो सपना पूरा किया कि हमने सोचा था कि हम 2 बार गुरु जी के दरबार आएंगे, और गुरु जी ने 2 ही पूरे अपने वहाँ मंदिर के हमारे चक्कर लगवाए। तो बहुत अच्छा लगा हमें। उस दिन लंगर प्रसाद पैकिंग हुआ हुआ मिल रहा था। हमें उन्होंने बोला कि इधर नहीं करना है, इसको घर जाके करना। लेकिन हमने ये सुना था कि लंगर प्रसाद जो है बड़े मंदिर ही करना चाहिए, और हम पहली बार आए थे, हमें तो था हम उधर ही करके जाएं। तो हमने कार पार्किंग में जाकर वहाँ पर साइड में खड़े होके, वहाँ एक सेवादार था वो मना कर रहा था, लेकिन हमने कहा प्लीज़ हमें करने दो। फिर उन्होंने कहा पीछे गाड़ी के पीछे खड़े होके छुप के कर लो। हमने वहाँ मंदिर में ही, बड़े मंदिर में ही जाकर किया उसे।
और वहाँ से हमें ब्लेसिंग भी मिली, हमें एक चरण स्वरूप मिले, एक पीले चोले में गुरुजी का स्वरूप मिला। गुरुजी के 2 ब्लेसिंग हमें मिली। एक और छोटा पॉकेट स्वरूप भी हमें एक सेवादार ने ब्लेस किया। तो बस यही एक शुकराना छोटा-सा सत्संग मुझे अपना शेयर करना था। बस गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहे, हमेशा हम गुरुजी के साथ जुड़े रहें। गुरुजी हमारी फैमिली का एक बहुत अहम हिस्सा है। हम गुरुजी के बिना कुछ भी नहीं हैं। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का जो सत्संग है मेरा शुकराना सत्संग है। मैं गुरुजी का शुकराना करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं कल रात को मेरा फ़ोन बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया था, स्क्रीन बिल्कुल डेड हो गई थी, दिख ही नहीं रही थी स्क्रीन, क्योंकि 3 महीने पहले भी मेरा फ़ोन कोई ख़राब हुआ था और गुरुजी का मैंने नाम लिया और वो फ़ोन चल पड़ा मेरा। पर कल भी वापस ऐसा ही हो गया था, मेरा फ़ोन चल नहीं रहा था, बिल्कुल हैंग हो गया था, स्क्रीन वाइट हो गई थी, दिख नहीं रही थी कुछ भी, टच वगैरह बिल्कुल। मेरे हस्बैंड ने कहा तेरे को न्यू लेना पड़ेगा, तू एक काम करना नया ले लेना। मैं कहा नया तो मैं ले लूँगी, पर सारा डाटा इसमें सेव्ड है, मैं क्या करूँगी। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़, और अभी वैसे भी मेरी बहुत इंस्टॉलमेंट्स वगैरह जानी है, तो इस मतलब थोड़ा मेरा टाइम निकल जाए, और अभी 1.5 साल ही हुआ है फ़ोन को लेके लिए हुए, 20-22 हज़ार का फ़ोन है, तो क्यों अभी लोगों के कितने के 4-4 5-5 साल तो निकलते हैं एक फ़ोन, मेरा इतनी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मेरा कम से कम चल पड़े फ़ोन। रात से बिल्कुल ब्लैंक थी स्क्रीन, सुबह तक मैंने ऐसे 5 में बस गुरुजी को ऐसे मंत्र जाप किया, और ऐसे मैं कहा गुरुजी प्लीज़ सारा कुछ इसमें सेव्ड है ये वो, और सच में फ़ोन ऑन हो गया, और उसी फ़ोन में मैं अभी ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो फिर मैंने कहा गुरुजी अब शुक्राना के लिए मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी बहुत बहुत आपका शुक्राना, आप बहुत जल्दी सुनते हो। आज मैं सारे पासवर्ड वगैरह जो जो डाटा इस पे सेव्ड है वो अपने पास कहीं पे नोट डाउन कर लूँगी, क्योंकि मैं बार बार गुरुजी से ऐसे सेल्फिश होके बोल नहीं सकती कि प्लीज़ ऑन कर दो, ये है वो है। अगर क्या पता ख़राब भी हो तो गुरुजी कुछ उसमें मेरी भलाई ही होगी। गुरुजी के से हमें कुछ वैसे भी नहीं मांगना चाहिए, गुरुजी जो करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। तो इसलिए क्या पता उन्होंने दोबारा से ऑन किया है ये फ़ोन कि मैं सारा अपना डाटा वगैरह अपने पास नोट कर लूँ। 3 महीने से अच्छे से फ़ोन चल रहा था। हाँ, बीच में किसी का कॉल आता था तो हैंग हो जाता था स्क्रीन, फिर 5-10 मिनट के बाद दिखती थी मुझे। लेकिन कल रात से तो बिल्कुल डेड हो गया था, वैसे ही जैसे ये फ़ोन अब ठीक होगा नहीं। आगे भी हुए हैं मेरे पुराने फ़ोन भी ऐसे, वो फिर ठीक नहीं होते थे, नहीं चलते थे, पर ये पता नहीं कैसे गुरुजी का नाम लेते ही वापिस चल पड़ा, सारे टच वगैरह चलने लगे। तो ये तो इसमें सिर्फ गुरुजी का ही चमत्कार है। हमारे लाइफ में जो छोटे छोटे चमत्कार भी गुरुजी के बदौलत होते हैं, हमें उन्हें ज़रूर शेयर करना चाहिए, उनका सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए, उनको शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। मैं यही चाहती हूँ गुरुजी, आपका हाथ हमेशा हमारे सर पर रहे, हमारे साथ रहना, हमारे घर में कोई किसी चीज़ की कमी ना आए, अपना हाथ पकड़ कर हमें रास्ता पार करवाना, हम ना कभी किसी के साथ गलत करें ना कुछ, ज़िंदगी में बस अच्छे से आगे बढ़ते जाएं। अब ज़िंदगी हम मुझे नहीं चाहिए बड़े बड़े मकान कोठियाँ ये वो, मुझे बस आपका साथ चाहिए। हम जैसा कमा रहे हैं नेक नीति की कमाई से काम कर रहे हैं, बरकत डालना हमारे काम में, बस अच्छे से हमारे बच्चों को भी अपने साथ अच्छे से जोड़ लेना। आपके चरणों में रहे हमारा पूरा परिवार, बस आपकी छत्र छाया में रहे जब तक जिंदा है, ज़िंदगी जीनी है आपके साथ जिए हम लोग हंसी खुशी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग अब यहीं ख़त्म कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं मेरा नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं नागपुर महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुजी से सितंबर 2023 में जुड़ी। मालूम नहीं मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी। एक दिन अचानक मेरे फ़ोन में गुरुजी का मैसेज दिखा, पर तब मेरा उन पे विश्वास नहीं था। पर मैंने वो मैसेज पढ़ा, उसमें लिखा था, कुड़ी मैं तेनू बटरफ्लाई रूप में विच दर्शन दूंगा। और उसी दिन रात को मुझे गुरुजी के सफ़ेद रंग की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन प्राप्त हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद ये रोज मुझे
उसके बाद से रोज़ मुझे गुरुजी के मैसेज आते रहे। मेरी लाइफ के बारे में मैं आपको क्या बताऊं संगत जी। मेरी लाइफ की जर्नी बहुत ही डिफ़िकल्ट रही है। मुझे 2 बेटियां हैं, दोनों की शादी हो गई है। मेरी छोटी बेटी की शादी के बाद उसको ससुराल में बहुत तकलीफ थी। उसकी तकलीफ देख मैं बहुत दुखी रहती थी। तब मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था। हमको गुरुजी का स्वरूप दिसंबर महीने में मेरी बहन की लड़की से प्राप्त हुआ। स्वरूप मिलने के बाद मैंने गुरुजी का एक स्वरूप मेरी छोटी बेटी को दिया और एक स्वरूप मैंने अपने पास रखा। संगत जी, आप मानोगे नहीं, जैसे ही घर में स्वरूप आया उस दिन से ही मेरी बेटी के घर में और मेरे घर पॉजिटिविटी रहने लगी। मेरे अंकल के स्वभाव में भी बहुत चेंजेस आए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह सब बदलाव गुरु जी के कारण हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जल्दी ही गुरु जी, ये मेरा पहला सत्संग है। जल्दी ही गुरु जी की कृपा से मैं अपने आप बाकी सत्संग में शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा। गुरु जी के आशीर्वाद से ये मेरा शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। गुरु जी के चरणों में मेरा ये सत्संग है। करवा चौथ के व्रत वाले दिन गुरु जी ने मेरे हथेली में शिवलिंग दर्शन दिए और मुझे ब्लेस किया। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज का। मेरे फैमिली को एक रिलेटिव की मैरिज अटेंड करने जाना था, दिल्ली जाना था। वहां पर जहां मैं बैठी थी, अचानक लोहे की भारी सी टेबल मेरे पैरों की उंगली पे गिर पड़ी। मेरे शरीर की हड्डियां बहुत मजबूत नहीं है, कमजोर है, मेरा कैल्शियम लेवल भी बहुत कम है। और वो लोहे की भारी टेबल मेरे बिछिया जो पैर में होती है उस पे गिरी, दूसरी वाली उंगली पे। गुरुजी महाराज की इतनी कृपा थी कि मुझे कोई भी चोट नहीं आई, बिल्कुल कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, कुछ नहीं आया। पता नहीं क्या से क्या हो जाता। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। उन्होंने अपनी बेटी को आज तक नहीं आने दी। अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। उसके बाद गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, वहां दर्शन दिए, मुझे ब्लेसिंग भी मिली। लौटते में गुरुजी की फोटो स्वरूप मिला। मैं वहां गई तो मेरे आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। उनकी इतनी कृपा, इतनी कृपा। कैसे कर सकते हो आप गुरुजी महाराज, इतना प्यार हम बच्चों को, ये हमारे कष्टों को आप कितना दूर कराया। गुरुजी ने बड़े मंदिर में दर्शन दिए, लंगर प्रसाद चखाया, और जिस दिन हमें जाना था मुझे तितली रूप में दर्शन भी दिए। इतने प्यारे गुरुजी महाराज का लाख लाख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी। मेरी एक साथ बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब होने के कारण मुझे अपनी जॉब लीव करनी पड़ी। और मेरा बेटा घर के खर्चे चलाता था। अभी वो बहुत छोटा है, उसकी शादी नहीं हुई है। मेरे हस्बैंड भी बाहर जॉब करते थे, जिस कारण वहाँ वो बीमार पड़े, उन्होंने भी जॉब छोड़ के वापस आ गए और मुझे भी अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। सारे खर्चे मेरे घर के मेरे बेटे पे आ गए और हम दोनों जॉबलेस हो गए थे। इस कारण उस पे सब कुछ आ गया। एक तरफ वो मुझे डॉक्टर के पास भी दिखाता, फिजियोथेरेपी कराता, घर का भी खर्चा देखता, अपने पिताजी को भी देखता, और बहुत कमाई उसकी बहुत कम थी। लेकिन गुरुजी महाराज जी से अरदास की कि मैंने जॉब छोड़ दी है गुरुजी, अब आप ही को संभालना है, कैसे है मेरी हेल्थ भी ठीक हो जाए। तो गुरुजी की इतना चमत्कार हुआ, उन्होंने इतना ब्लेस किया कि उसकी इनकम इतनी कर दी कि हमारे घर के खर्चे अच्छे से चल पाए और किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उन्होंने मुझे बड़े मंदिर से जल प्रसाद भी आया, मेरे हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट हुआ। उस कारण मैंने अपने अंकल जी को भी वो जल प्रसाद दिया, जिससे हमारी हेल्थ में दोनों के में इम्प्रूवमेंट आया। आज उन्हीं के आशीर्वाद से हम अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने घर में हैं और स्वस्थ। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना। बड़े मंदिर में दर्शन देने का, मुझे अनेकों बार तितली रूप में दर्शन दिए गुरुजी महाराज ने। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर दिन एक नया सत्संग होता है, और भी बहुत से सत्संग हैं मेरे पास शेयर करने के लिए। ये मेरा पहला सत्संग शुक्राना सत्संग है, मैं दूसरा भी शेयर करूंगी आपसे।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला भला करो मेरे मालिक, जैसे आपने मेरा भला किया वैसे सबका भला करिए प्रभु। मुझसे अगर कोई गलती हुई उसके लिए क्षमा करे मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मेरे दाता। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। मैं अपना नाम इस सत्संग में नहीं बताना चाहती। यह मेरा पहला सत्संग है संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है। यदि मुझसे यह सत्संग बोलने में या लिखने में कोई गलती हो जाए तो आप सभी संगत मुझे माफ़ कर देना। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे नहीं पता मैं गुरु जी से कब जुड़ी, लेकिन 2023 में मैं सितंबर के महीने में बड़े मंदिर गई थी। गुरु जी के मंदिर जाने से पहले मैंने एक सत्संग सुना था कि गुरु जी जुड़ने से पहले नींबू की तरह निचोड़ते हैं, पर मुझे लगा यह सत्संग मेरे लिए नहीं है, लेकिन वो सत्संग मेरे लिए था। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी ससुराल में अपने पति और 2 बेटों के साथ रहती हूँ जो बहुत छोटे हैं। साथ में मेरे सास ससुर, देवर देवरानी भी रहते हैं। वो लोग मुझसे बहुत झगड़ा करते हैं, बहुत मार पिटाई करते हैं। मेरी देवरानी तो बहुत ही दुष्ट है। इसी कारण मेरे पति और मैं किराए के मकान में रहने लगे। परंतु गुरुजी के सत्संग सुनना मैंने नहीं छोड़ा। एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी कि उस सत्संग में एक आंटी बोल रही थी कि गुरुजी ने उनका हक दिलवाया। जब मैं अपने किराए के मकान में आ गई तो समस्याओं के चलते हुए गुरुजी ने पता नहीं अचानक ही मुझे मेरा हक दिलवाया और मुझे वापस मेरे घर में भेजा जहां मैं रहती थी। मुझे मेरा हक दिलवा के गुरुजी ने मेरे को बहुत हेल्प किया है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं ये सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है, ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, मेरी आंख का ऑपरेशन था तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। मैंने कहा गुरु जी आप मेरे साथ चलो। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मुझे फील हुआ कि गुरु जी मेरे अंग संग है। जब मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑपरेशन थिएटर में जाने लगे तो बहुत भीड़ थी। तो उन्होंने उन लोगों को तो पहले ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया, मुझे अकेली को एक कमरे में बिठा दिया और बहुत अच्छा रूम था। तो उन्होंने सेवादार वहाँ की नर्स ने बोला कि आप यहाँ पे बैठ जाओ। मुझे एक रूम में ले गए, वहाँ बिठा दिया। वहाँ मुझे बहुत आदर पूर्वक बिठाया गया और पूछने लगे आप क्या पियोगे, कॉफ़ी या चाय। मैंने बोला नहीं, मैं पी कर आई हूँ, कुछ नहीं चाहिए। तो थोड़ी देर वहाँ पे बैठी रही, फिर मैं ऑपरेशन थिएटर में मुझे ले गए। जब मुझे ऑपरेशन थिएटर के बाहर बिठाया गया तो मेरे को पता ही नहीं चला कब मुझे ऑपरेशन थिएटर में बिठा दिया, मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। तो थोड़ी देर में मुझे आवाज़ आई कि आपके मुंह के ऊपर कपड़ा डाल दिया। मैं कानों से तो ठीक सुन रही थी पर मुझे देख मैं कुछ नहीं पा रही थी कि कौन सा डॉक्टर है, कौन सी नर्स अंदर है, कुछ भी नहीं पता चल रहा। तो फिर मुझे आवाज़ आती है कि ये ऑपरेशन कौन कर रहा है, ये ऑपरेशन कौन कर रहा है। डॉक्टर लोग आपस में दोनों बातें करने लग गए कि ये ऑपरेशन कर कौन रहा है। तो थोड़ी देर में 3 मिनट लगे तो कहते हैं आपका ऑपरेशन हो गया, आप जाओ। तो गुरुजी उस वक़्त गुरुजी ने मेरा ऑपरेशन और उन्होंने मेरी देखभाल की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब मैं बाहर आई तब मुझे पता चला कि मुझे कोई दिखाई दिया। पहले अंदर तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि कौन था, कौन नर्स थी, कौन डॉक्टर था, कौन खड़ा था, कुछ भी नहीं मालूम था। और फिर जब बाहर आई तो बाहर डॉक्टर ने मुझे मेरी आंख को देखा। उन्होंने कहा आपका ऑपरेशन बहुत बढ़िया। तो दूसरे दिन मैं जब पट्टी खुलवाने गई तो उसने भी जब चेक किया, उसने कहा ये ऑपरेशन आपका किसने किया, इतना अच्छा ऑपरेशन तो आज तक इस हॉस्पिटल में हुआ नहीं।
तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बोली जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो ऐसे हैं हमारे गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारे सत्संग आप सभी ने सुनाए। आपका लख लख बार शुक्राना जो आपने अपनी जो सत्संग है, डिवाइन सत्संग सभी संगत जी को सुनाई और गुरु महाराज जी ने आपको ब्लेस किया। गुरु महाराज जी ऐसे ही सारी संगत जी को भी ब्लेस करें। और अब संगत जी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा महासत्संग। जी हाँ संगत जी जो भी लुधियाना के आसपास रहते हैं या लुधियाना की संगत हैं उनको पता होगा कि लुधियाना में एक सिद्ध माँ बगलामुखी का धाम बना था कुछ साल पहले। अप्रोक्स मेरे ख्याल से 5 ईयर हो गया होगा या मे बी 6 ईयर हो गया होगा। बस इतना ही टाइम हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। और उस वक्त वो जो निर्माण हो रहा था या निर्माण हुआ था तो वहाँ पे ना बहुत सारे दिन जो है रेगुलर हवन चले थे, या मैं यूँ कहूँ कि इतने रेगुलर डेज हवन जो है मैंने शायद ही कोई मतलब पहली दूसरी बार देखा होगा। तो मेरी बड़ी इच्छा हुई थी वहाँ जाने की कि मैं मत्था टेक के आऊँ, हवन में बैठूँ। लेकिन संगत जी जैसे कि मैं माँ काली कामाख्या की बेटी हूँ, उनकी सेविका हूँ, तो मैं थोड़ा सा शुद्धता में विश्वास रखती हूँ। तो मुझे यूँ था कि उस टाइम ऐसा हुआ कि मेरी बेटी काफ़ी छोटी थी। तो मुझे ये था कि मैं इसको डायपर लगा के जाऊँगी तो वहाँ पे ये बच्चा है, बच्चे को कुछ पता नहीं होता है ना, तो हम हवन में बैठेंगे, अगर इसने कुछ कर लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बच्चे को शुद्धता होनी चाहिए और माता का दरबार हो चाहे कोई भी हो, अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं है तो ऐसे टाइम में लेके जाना अवॉइड करना चाहिए धाम पे। ये मेरी पर्सनल जो है एक चॉइस है, एक मान्यता है मेरी, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। तो इसी वजह से मैंने माँ से कहा कि चलो मैया अब तो बच्ची बहुत छोटी है, आपका जब भी मन हो मुझे बुलाने का, आप मुझे इशारा दे दीजिएगा और मुझे हाथ पकड़ के ले जाना, मैं आ जाऊँगी। मैं तो जस्ट तुम्हारी ही एक सेविका हूँ, तो जब तुम जहाँ लेके जाओगी मैं चले जाऊँगी। तो इस वजह से मैं ये चीज़ कह के भूल गई। और हाँ, उस टाइम मैंने एक अरदास घर से ऐसे ही जस्ट नॉर्मल हम जैसे बातें करते हैं अपनी मैया से, गुरुजी से, जस्ट लाइक दैट मैंने कहा कि मैया फिर आऊँ तो कुछ अच्छा हो तभी आने में फ़ायदा है। मीन्स अच्छा कहने का मतलब ये नहीं है कि धन दौलत से, मतलब ये है कि मेरा जैसे मन में शांति हो, है ना, मतलब एक विचलित मन से नहीं कि मेरा काम पेंडिंग पड़ा है और मैं वो छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि मैं पर्सन ही ऐसी हूँ कि मैं कुछ भी विचलित मन से नहीं कर सकती। और टेंशन तो बिल्कुल नहीं। तो मेरे मन में ये था कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बताने लायक हो जाए, शुद्धता रखने लायक हो जाए तो फिर जाएंगे। लेकिन उसके बाद में मौका लगा ही नहीं। बहुत बार लुधियाना गई हूँ लेकिन मत्था नहीं टेक पाई, क्योंकि कई बार माइंड में ही नहीं आया, कभी ऐसे था दिल में तो जा नहीं पाए, वीरवार नहीं था या कुछ ऐसा था, टाइमिंग्स नहीं पता थे। और अब सडनली जो है मैया ने ये सोचा कि अब मुझे अपनी बेटी को बुलाना चाहिए। तो वो 1 वीक तक मुझे बहुत सारे इंडिकेशन देती रही और मुझे बहुत ज़्यादा जो है हल्दी की खुशबू मेरे आसपास आई। हालांकि मैं समझ गई, क्योंकि बीइंग अ सेविका मुझे इतना पता लग जाता है कि मेरे आसपास नेगेटिव एनर्जी है या फिर पॉजिटिव एनर्जी है, माता रानी है कि गुरुजी हैं कि कृष्णा की कोई लीला है या राधे रानी है, मुझे सब पता चल जाता है गुरु महाराज जी की कृपा से। तो मुझे पता ज़रूर लग गया। लेकिन मैंने ना एक आप कह सकते हो कि इंसानी बुद्धि कि हम ना जल्दी से वो नहीं करते, मतलब मैं तो ऐसा नहीं करती कि हाँ माता रानी है, मतलब ऐसा मेरे को ये था कि हाँ चलो ठीक है मैया का हाथ है सिर पे, मतलब है, मतलब मैंने कंसीडर नहीं किया उसको इतना ज़्यादा ना, हाईलाइट नहीं किया कि सोचा समझा था ही नहीं, दिमाग तो लगाया ही नहीं कुछ। फिर ऐसे करते करते एक दिन जो है रात को मैं बैठी थी, अभी ये 2 वीक से पहले वाले वीक की बात है, ऑलमोस्ट 12-13 दिन हो गए इस बात को। तो मैं बैठे बैठे ना रात को फ़ोन स्क्रॉल कर रही हूँ, अपनी पोस्ट कुछ डाली होगी मैंने, एंड देन सडनली जो है उसी दरबार के जो महंत जी हैं उनका एक इंटरव्यू आ जाता है माँ बगलामुखी धाम का। उससे पहले भी जब मैं स्क्रॉल कर रही थी ना तो रेगुलर जो है माँ बगलामुखी मतलब वही कुछ ना कुछ आ रहा। और मैं ये हैरान कि अच्छा ऐसे मैसेज क्यों आ रहे हैं, मैंने तो ना सोचा ना बात किया। बट हाँ, मुझे ये कहीं न कहीं मेरे दिल को पता था कि ये इंडिकेशन है माता रानी का, वो मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। बट मैं वही बात है ना कि जब हम सुनना ही नहीं चाहते तो वो भी हमें बता के क्या करेंगे, ये भी होता है ना? तो मैंने वो इंटरव्यू सुनने लग गई कि चलो मैं सुनती हूँ
कि वो एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन से कैसे महंत बने, और काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ कुछ चीज़ें मैं सुन रही थी। और सुनते सुनते जो है माता रानी सेम ऐसे ही मेरे पास मुझे दर्शन दिए, मेरे बिल्कुल पास, जैसे मुझे हमेशा होते हैं किसी भी शक्ति के। तो उस वक्त मैंने ना, पता नहीं मेरे दिल में क्या था कि दिमाग में क्या था, मैंने अचानक से मेरे मुंह से निकल जाता है कि मतलब अंदर ही अंदर दिल में ही, कि अच्छा मैया ऐसा है, अगर ये मेरा जो टूटी हुई टांग है, अगर तुम ये मतलब सुबह तक मेरा सही कर देती हो तो मैं समझ जाऊंगी कि आप मुझे मंदिर में बुलाना चाहती हो। और इतना कहते ही हाथों हाथ मैं अपनी गलती सुधारती हूँ, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि सुधार लेना चाहिए। मैंने कहा अच्छा अब टूटी हुई टांग क्या आप मेरा ऑपरेशन करोगी, है ना? तो ये तो चलो एक मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, हर किसी को चोट लगती रहती है, ये चीज़ें तो हमें शरीर का ऐसा कुछ वो नहीं करना चाहिए। चलो इसका नहीं, मतलब कहने का मतलब कि मुझे सुबह तक थोड़ा-सा पता लग जाए कि हाँ, मुझे बुला रही हो, मेरे इन वर्ड्स के लिए माफ़ करना मुझे। वो तो मैंने ऐसे ही मेरे फ्लो में निकल गया एक, है ना? जैसे हम इंसान बोल देते हैं। मैं ये कह के और प्रणाम करके सो गई। मुझे ये था कि थोड़ा-सा मेरे को रिलैक्स हो जाए लेग में या कुछ ऐसा, क्योंकि उस दिन बहुत पेन था, उस टाइम 4-5 दिन सर्दी ज़्यादा थी तो बहुत पेन था। और सबसे बड़ी बात है कि इसी घुटने में ना मेरे फ्रैक्चर के साथ-साथ में एक ग्लास का टुकड़ा भी चुभ गया था, लगभग 3.5 इंच का। तो आप समझ सकते हैं कि मोटा काँच जब इसमें चुभ जाए तो क्या होता है, वो होल बन जाता है। तो वो भी दर्द करता है ना, नस पे हो तो। तो जब मैंने ये चीज़ कह दी, मैं सो जाती हूँ और मैं शुरू से जो है नी कैप पहनती हूँ इस पे। मुझे बहुत डॉक्टर ने बोला आपका ना ये हड्डी बिल्कुल अलग दिख रही थी। संगत जी, उस वक़्त जब मैंने देसी घी की मसाज करके मैं ऊपर ओमनी जेल वग़ैरह कुछ लगा के उसको नी कैप पहनती थी, तो जब वो देखा तो हड्डी बिल्कुल बाहर थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि नहीं, हम सुबह पक्का डॉक्टर के जाएँगे और इसको ये जो है थोड़ा-सा तोड़ेगा, क्योंकि टूटा तो हुआ है, इसको थोड़ा हड्डी को साइड में खिसका के ये करेगा, फ्रैक्चर है तो वो कराना ही पड़ेगा, वरना क्योंकि ना मेरी ट्विस्ट होने लग गई थी हड्डी बीच में से। इवन नी कैप है ना, तो भी अगर मैं पैर हिला रही हूँ ना तो मुझे साफ पता लगता था कि अंदर से कुछ हिल गया। संगत जी, तो उस रात क्या होता है ना कि मैं सो जाती हूँ और मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा लेट ही सोई थी कि कितना टाइम था, लेकिन मुझे सोए-सोए ना उसमें ऐसा फ़ील हो रहा था कि कोई ना जैसे चाकू जैसे हम लगाते हैं या तलवार जब हम लगाते हैं स्किन के, कि कुछ कट कर रहे हैं अंदर से, है ना? कुछ हिला रहे हैं, जैसे ऑपरेशन कर रहे हैं लेकिन बिना सुन किए। तो सेम वैसा ही दर्द जो मुझे हुआ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जो मैंने नी कैप पहनी है ना, वो गोल-गोल होके ना उसका जो सिरा रहता है, वो मेरी स्किन में जो है बिल्कुल चुभ गया है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आशु आप जल्दी से इसको उतार दीजिए, मुझे घबराहट हो रही है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि कोई चाकू लगा रहा है। एंड सीरियसली संगत जी, उस टाइम मेरे हस्बैंड ने उसको जल्दी से मेरे घुटने पर से उतार दिया, क्योंकि मैं भी बहुत नींद में थी, वो भी थे उसको, और वो मेरी एंकल में ही पड़ी रही नी कैप, और ये भी सो गए, मैं भी सो गई। एंड देन क्या होता है, जब मैं सुबह उठती हूँ तो चाय वगैरह पीने के बाद एंड मतलब मैंने उस नी कैप को जो है वहीं अपने मतलब छोड़ दिया उतार के, पहना नहीं, क्योंकि सुबह-सुबह ना बहुत ज़्यादा काम होता है घर का। मैं वो काम करती गई। बीच में मैंने फ़ील किया कि देयर इज़ नो पेन, हल्का-सा है आस-पास में बट उतना पेन नहीं है, और मैं काम वगैरह करके एप्रोक्स जो है 11:30 फ्री होके बैठी थी। एंड संगत जी, मैंने लिटरली उस वक़्त जो है अपना घुटना को थोड़ा-सा रब करके देखा, उसको मसल के देखा कि कहीं उसमें मेरा माइंड का कोई वहम तो नहीं है, कोई भ्रम तो नहीं हो रहा मुझे। एंड संगत जी, उसमें कोई भी पेन नहीं था। मैंने लिटरली अपने दोनों जो नी है उसको एक साथ करके मिला के देखा, मैच करके, कि मेरी हड्डी बाहर तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और आज जो है एप्रोक्स 13-14th डे हो चुके हैं, इससे भी ज़्यादा हो गए होंगे, मे बी 15-16 दिन, और मेरी कोई भी पेन नहीं है। लिटरली जो थोड़ा-सा पेन होता है वो तो है ही, वो भी पिंडलियों में है, पर उतना नहीं है कि बर्दाश्त ना किया जा सके। और संगत जी, जिस तरीके से गुरु महाराज जी ने और माता रानी ने मेरा ये ऑपरेशन करके मेरा एक फ्रैक्चर्ड नी को ठीक किया, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कुछ और असंभव उनके लिए है। क्योंकि संगत जी, हर किसी के जब संकट कटते हैं ना तो धीरे-धीरे कटते हैं। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि पल भर में, है ना, रातों रात। ऐसे और भी बहुत सारे गुरु महाराज जी ने ब्लेसिंग्स दी हैं। और संगत जी, उसके बाद जब मैंने माता रानी का शुक्राना किया, शुक्राना करने की आदत तो मुझे सुबह उठते ही है, और जब मैंने शुक्राना किया, अच्छे से उनसे कहा, तो माता रानी ने मुझे और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, उन्होंने मुझे कुछ और भी बताया। और
मुझे एक चीज़ का बहुत ही मतलब माइंड में ऐसे चलता रहता है कि हमें ना भगवान से जो कनेक्शन होना चाहिए ना वो दिल का होना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम दिमाग का कनेक्शन बनाते हैं। मैं जब भी कनेक्शन बनाती हूँ, मैं दिल से दिल का बनाती हूँ, क्योंकि संगत जी जब हमें कोई कुछ बुरा भी कहता है ना, तो सबसे पहले रिएक्ट ना माइंड करता है। जब किसी चीज़ में अगर हम गलत हैं ना और हम एक्सेप्ट नहीं करें कि हम गलत हैं, हमारा दिल कभी भी ना उससे नाराज़ नहीं होता, बल्कि हमारा माइंड नाराज़ होता है कि इसने मुझे ऐसे कह कैसे दिया। तो ऐसे ही जब हम भगवान से कनेक्शन बनाते हैं ना और दिल का कनेक्शन जब होता है, तो हमारे साथ कभी कुछ टचवुड ना तो गलत हो सकता और ना ही हमें कुछ चीज़ जो है गलत इंट्यूशन आ सकती है। इसीलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी जब गुरु महाराज जी से, माता रानी से, अपने कोई भी इष्ट से जब भी आप कनेक्शन बनाएं तो दिल का रिश्ता बनाइए, क्योंकि दिल के रिश्तों में बहुत ताकत होती है। इसके अलावा संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि माता रानी ने जो मुझे ये देखो इतने सालों बाद अचानक से हमें ये इशारे दिए, ऐसे आप सबको भी इशारे आते हैं आपके जीवन में, बस उनको थोड़ा सा समझिए। और जब हम गुरु महाराज जी की सच्ची संगत बन जाते हैं ना, तो गुरु महाराज जी खुद हमें इस लायक बनाते हैं कि हम उस इशारे को समझ सकें। वो हमें समझाते हैं हमारा कान पकड़ के। अगर हम उसके बाद भी नहीं समझते ना, तो फिर तो हम ढीठ हैं या कुछ भी आप कह सकते हो। थोड़ा सा खुद को जो है ना उस लायक हमें बनाना ही पड़ेगा। हम कब तक ये नर्सरी के स्टूडेंट रहेंगे गुरुजी के आगे? हमें थोड़ा तो गुरुजी हमारी डेजिग्नेशन बढ़ाना चाहते हैं, हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास में लाना चाहते हैं, हमें वहाँ तक जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और माता रानी के मंत्र जाप और गुरु महाराज जी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। और संगत जी, अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगती है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, ये मेरे निजी विचार होते हैं। बस मेरी प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे कुछ चीज़ गलत लगती है तो मैं उस चीज़ को चुप रह के सहन नहीं कर सकती या उसको हाँ में हाँ नहीं मिलाती। ये एक्चुअली पता नहीं क्यों है मेरे में शुरू से ही ये चीज़ ना, कि मैं गलत को गलत ही कहूँगी। और जैसा कि गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि सच का साथ दीजिए, मैं आपके साथ हूँ, अच्छे कर्म कीजिए, गुरु जी आपके साथ हैं, माता रानी आपके साथ हैं, आपके इष्ट देवता आपके साथ है। अब हम मंत्र जाप करते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।